बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। हमें बताया जाता था या हम सुनते थे कि बांग्लादेश इंतहाई तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वहाँ खुशहाली आ रही है। जो कर भी रहा था इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश अवामी लीग की हुकूमत की लगाई हुई नफ़रत की आग में जल रहा है। एक ऐसी जज्बाती सोच जिसको बुनियाद बनाकर अवामी लीग ने बांग्लादेश बनाया था, इसी सोच और रवैये को इस्तेमाल करके अब बांग्लादेश को अंदर से तकसीम किया जा रहा है। और वो रवैया है तासुब या डिस्क्रिमिनेशन। तकरीबन आधी सदी पहले मुक्ति बानी और अवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नफरत भड़का रहे थे और अलहदगी के नारे लगा रहे थे। लेकिन आज जब वहाँ पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, बांग्लादेश आज़ाद है, इसके बावजूद पाकिस्तान से नफरत के नाम पर बंगाली अवाम को दबाया जा रहा है। ये मसला है क्या? ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान खुद अपनी बका की जंग लड़ रहा है, बंगाली अवाम पर पाकिस्तानी एजेंट होने का टैग क्यों लगाया जा रहा है? आइए समझते हैं। ये तो अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि बांग्लादेशी नौजवान कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोटा सिस्टम है क्या और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? पहले आइए वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों का 1/3 हिस्सा इन लोगों के घर वालों के लिए मखसूस है, जिन्हें बांग्लादेश में आज़ादी की जंग का हीरो माना जाता है। लेकिन नौजवान समझते हैं कि ये निज़ाम एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले तक तो नौजवानों का जो एहतजाज था वो मामूल के मुताबिक चल रहा था, किसी हद तक पुरअमन भी था। लेकिन फिर हसीना वाजी ने वही किया जो अक्सर गवर्नमेंट्स करती हैं कि अपने राइट्स की बात करने वालों को या अपने मुखालफिन को गैर मुल्की एजेंट करा दिया जाए। अब हसीना वाजी इन पर भारतीय होने का टैग तो नहीं लगा सकती, क्योंकि भारत से तो उनको खुसूसी मोहब्बत है। इसलिए उन्होंने इन नौजवानों को तशबीह दी है पाकिस्तानी एजेंट से या रजाकारों से। बांग्लादेश में ये टर्म इंतहाई सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ ये टर्म इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सार्क ममालिक के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं। और बांग्लादेश में जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत भी पाई जाती है, वहीं कुछ लोग पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। गैर मुल्की न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए एक पाकिस्तानी तालिबान ने बताया कि जब वो पहले दिन क्लास में पहुंची और इनका इंट्रोडक्शन हुआ तो एक स्टूडेंट ने तंज़िया अंदाज में कहा, अच्छा तो पाकिस्तान या बांग्लादेश पढ़ने आए हैं? वाह वाह, अब पाकिस्तान को ये हालात भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बताया कि इन्हें तो ये भी सुनना पड़ा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को बुलाकर लोकल स्टूडेंट्स की हक तलफीद की है। मैं जानता हूँ कि ये जज्बात तमाम बंगाली बहन भाइयों के नहीं होंगे, लेकिन ये वो झलक है जो कुछ लोगों के दरमियान पाई जाती है। अब स्टूडेंट लीडर्स का कहना है कि जी हसीना वाजिद ने रजाकारों से हमारा कंपैरिजन करके हमारी बेइज्जती की है और इस मुवाजने से ही जो अवामी लीग के मेंबर्स की हौसला अफजाई हुई और वो एहतजाज करने वालों पर हमलावर हुए। एहतजाज इस कदर बढ़ चुका है कि प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों में 100 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं। हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया है, फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सरकारी टेलीविज़न भी बंद है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कहने को तो ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के खिलाफ हो रहा है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इसमें हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार किया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में ये राय भी पाई जाती है कि इस स्कीम से हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने वालों के बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है। नफरत की वजह सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हसीना वाजिद 2009 से हुकूमत कर रही हैं। उन्होंने चंद माह पहले अपोजिशन के बगैर इलेक्शन लड़ा और फिर चौथी बार हुकूमत बना ली। हसीना वाजिद हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो इक़्तिदार को कायम रखने के लिए, मजबूत करने के लिए और इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने के लिए ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स भी करवाती हैं। बांग्लादेश की आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा चुका है उनके दौर में, क्योंकि भारत को बांग्लादेश में खुली मुदाखलत की इजाज़त दी जा चुकी है। पहले तो हसीना वाजिद की हुकूमत का निशाना सियासी मुखालफिन थे, लेकिन अब तालिब इल्म या स्टूडेंट्स भी बन रहे हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है। प्रोटेस्ट में 100 से ज़्यादा जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन जो रवैया है उसमें तब्दीली नहीं आ रही और प्रोटेस्ट इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल हसीना वाजिद नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर अमल कर रही, नफरत बढ़ाओ और सियासी फ़ायदा उठाओ। लेकिन याद रखें, बांग्लादेशी अवाम पढ़े लिखे हैं और बाशऊर हैं, वो एक दिन अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बांग्लादेशी नौजवान सलूट के मुस्तहिक हैं, जो अपने नज़रियात और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जानें कुर्बान कर रहे हैं। बांग्लादेशी नौजवान तो सिर्फ ये जो नौकरियों में कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी नौजवान हैं जो गैर ज़रूरी टैक्सों, बिजली के बिलों के नाम पर लूट मार, नौकरियों में सिफारिशी और रिश्वत के कल्चर के बावजूद लस्सी पीकर सो रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को भी बंगाली नौजवानों से कुछ सीखना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।